हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो। सिस्टर सोनिया के भजन सीधा थैंक यू वन हमारा नीचे भजन सीधा पाया जाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा।
वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके फड़ों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मणि से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूत को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नागों को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगरों को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। हम सब बैठ जाए, उसको प्रार्थना में जाइए। साथ प्रार्थना करें। भूल चूक होने से गुस्सा मत होना है। यहाँ हम लोग कोई प्रैक्टिस करके नहीं आए, यहाँ हम लोग कोई क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस करने नहीं आए। हम लोग परमेश्वर का आराधना करना है। हालेलुया। हम लोग यहाँ परफॉर्मेंस नहीं करना है, तो भूल चूक हो सकता है। परमेश्वर अगर माफ करे, हम सब एक दूसरे को माफ करें। हालेलुया। हम यहाँ कोई काम से नहीं है, कोई रविंद्र संगीत नहीं सीखा, भले गलत जाएंगे पर परमेश्वर के लिए हम आनंदित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के आनंदित होंगे। हालेलुया। गाने के साथ आप लोग गाइएगा, हम लोग गाएंगे। सभी को जय मसीह की। जोर से बोलेंगे जय मसीह की। कितना जन परमेश्वर के भवन में आने के लिए खुश है? सभी हाथ उठा के कहेंगे आमेन। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का प्यार बहुत ही महान है, बहुत ही सुंदर है। तो एक गीत को हम लोग गाएंगे और हम लोग सभी अपने स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने नाली क्यों भेजा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने नाली क्यों भेजा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार। हाथ उठा के गाएंगे जयकार।
सभी परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हाथ उठा के। आइए हम और एक गीत को गाएंगे जहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं आराधना से क्या होता है, छुटकारा मिलता है और क्या होता है, चंगाई मिलता है। बहुत सारे चीज आराधना से होते हैं। जब हम देखते हैं, हम लोग बाइबल में देखते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स जो आराधना करके बहुत सारी चीजों को प्राप्त किए हैं। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस स्थान में परमेश्वर की आराधना को करेंगे और बहुत सारी चीजों को प्राप्त करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और एक गीत को गाएंगे, कौन कौन विश्वास करता है यीशु का नाम सबसे ऊंचा है? जोर से करेंगे आमीन। हम लोग ये गीत को गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा
परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे, उस परमेश्वर की जो परमेश्वर हमें हर वक्त संभाल के रखता है, जो हमें रक्षा करता है, उस परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे। उस परमेश्वर की हम लोग स्तुति और आराधना करेंगे, उसके पास हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर हमें हर वक्त अपने पास रखता है, उनकी करुणा और दया हमारे संग रहती है। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना,
हर कठिनाइयों में, हर जर्नी में वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हमें हर वक्त अपने आप से बातें करता है। उस परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करें। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। उस नाम जो हमसे ऊपर है, हमसे ऊंचा है, उसके सामने हम लोग घुटने टेकते हैं, उनके सामने हम लोग सर को झुकाते हैं, उनके सामने कोई भी नहीं रह पाता है।
जो परमेश्वर हमें हर वक्त देखता है, हर वक्त संभालता है, अपने साथ दूतों को भेजता है, उस परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे। इस पूरे आराधना को आपके हाथ में हम समर्पण करते परमेश्वर। इस आराधना को आप ग्रहण कीजिए और हमें आशीष दीजिए परमेश्वर। आपको हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना विनती मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। सभी कहेंगे आमीन। जय मसीह। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत दिन बाद हमारा अपना हमारे बीच में आए कृष्णा उसका हस्बैंड प्रोफेसर अनुग्रह लोग आप आए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करें। परमेश्वर सुरक्षित लेके आए कुछ दिन के लिए, परंतु हमारे बीच में आए परमेश्वर आशीष दे। बहुत सारे लोग नए आए, अब जो नए आप लोग खड़े हो जाइए। जो लोग नए आए हाथ ताली के साथ स्वागत करें। उनके साथ मुलाकात की जगह हुई थी, मगर आज अच्छा जगह मुलाकात हुआ। पहले बार मुलाकात हो तो कब्रिस्तान में हुआ, आज परमेश्वर के घर में हुआ। हालेलुया। आप परमेश्वर के घर में आप आइएगा, प्रभु आपको आशीष दे। दो जगह मुलाकात अवश्य होगा। कब्रिस्तान में तो शादी में कहीं नहीं मिलेगा, वहां तो जगह मिलेगा। तो प्रभु को आशीष दे। चलो कम से कम मिलते रहते, प्रभु का आनंद हमारे बीच में। धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जितने हमारे युवक है, नाम भूलिएगा, शांतनु, सूर्या, नथानियल, विक्टर, सोफिया, पापिया, उन सब के हाथ ताली दी। इस्तेमाल करें। हम जितने बुरे हो जाएंगे उतने जाके बैठा आराम करेंगे, बाकी का सवाल लोग देते परमेश्वर को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर को आशीष दे। हमारे बीच में परमेश्वर अद्भुत कार्य किया। अगर गवाही देने जाएगा तो कल सवेरे तक आपको बैठना पड़ेगा। ये मंडली किस तरह से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसा शुरू हुआ, परमेश्वर को कहाँ से कहाँ लेके आया, केवल परमेश्वर का अनुग्रह। एक समय होगा आपको अवश्य इस बात का गवाही देगा। आइए अभी हम ऑफरिंग में जाएंगे और ऑफरिंग में हमें गीत, एक बंगला गीत के साथ अच्छी तपन्ना में ऑफरिंग में ले हालेलुया। आज आनंद हुआ ना वर्शिप, नया फेस बहुत अच्छा हुआ ना। अब बच्चे लोग हम लोग को क्या करना, उत्साहित करना चाहिए, है ना, तभी हम लोग बनेगा, है ना। हम लोगों को उठाना है। बड़े आनंद के साथ हम लोग गाना गाएंगे। आनंदो 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 रे, आनंदो 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 रे, आनंदो रे, आनंदो 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 रे। प्रभु जीशु हमारे जন্য করে রেখেছেন, আমরা সেখানে যাব। হালেলুয়া। আমি একবার আরো বিক্রি করব। गवाही का समय, किसी को कोई गवाही देना है, कोई प्रार्थना का विषय है, किसी को गवाही अथवा प्रार्थना का विषय है, अवश्य इस समय को लेकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ।
आवाज सब मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखे, सही सलामत रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परिवार नए नए जिनको भेज रहे हैं प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जन इस भवन में आ रहे हैं, प्रभु का योजना है हर एक जन आए और प्रभु के प्रेम से कोई भी जन वंचित ना रहे, उसके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। और कभी कभी थोड़ा तकलीफ होता है घर में, अच्छा उनका प्रभु से नहीं प्रभु से नहीं, हाँ, प्रभु से तो खुशी और शांति मिलता है। जब तकलीफ होगा प्रभु के पास आप मेरे को भी शांति देंगे। मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जीवित हूँ, प्रभु ने सब कुछ शांति, प्रभु का शांति है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और चर्च में नए नए लोग हैं, अच्छी लग रही है, सब आ रहे हैं, प्रभु का आशीष चर्च में बने रहे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना। मैं भी एक गवाही के साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिछले दिन मैं एक क्या बोले सिटी सभा में गए थे, तो वहाँ जाके आने के बाद हम जब पार्क स्ट्रीट मोड़ में खड़े थे, मौलिक बाजार पार्क स्ट्रीट, तो मेरे बेटी के साथ बात हो रहे थे फोन से, तो 3 लड़का था, वो मेरे फोन को छीनने वाला था। तो जैसे मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि ये खुद कष्ट का पैसा है, सबका ही है, मेरे भी है। तो वो लोग कोशिश किया था लेने के लिए, लेकिन वो ले नहीं पाया। परमेश्वर हमें बुद्धि दिया, तो फोन हमें बैग में डालो। तो जब मैं फोन बैग में डाला तो बैग छीनने आया। वो लेकिन मैंने वो भी तुरंत मुझे बुद्धि डाला कि सामने रखो। तो मैंने सामने रखे, वो लोग ऐसे कर रहे थे, लगता था वो बास में चढ़ेगा, ऐसे कर रहे थे। जब मैंने बैग को अच्छा से लेकर उठ गया, वो लोग हंसते हंसते चला गए तीनों। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने हमें वो हमारा सामान बचाया। धन्यवाद। एक बड़ा सामान देखो सबको जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, और यहाँ आप पाए इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आने में बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था और बहुत ही दिक्कत हो रहा था। कुछ में फ्लाइट मिल रहा था, बट फ्लाइट का पर हेड 22,000 दिखा रहा था आज का दिन, एक आदमी का 22,000। तो हम लोग सोचे कि इतना पैसा अगर आने में चला जाएगा तो ये पूरा वेस्ट है, सिर्फ हम लोग वोट के लिए आ रहे हैं। और प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने इंस्टेंट बुद्धि दिया। तो हम लोग फिर लखनऊ से वाराणसी बस में आए, बाइक कैब आए, और वहाँ से फिर स्लीपर बस में हम लोग आ गए कोलकाता। तो अच्छे से, वो भी बजट से थोड़ा बाहर हुआ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते उतना बाहर नहीं गया पैसा, क्योंकि पैसा प्रभु जानता है कष्ट से कमाते। जैसे मम्मी बोल रही थी, मम्मी बोलना भूल गए, फोन उनको गिफ्ट में मिला था, हम उनको गिफ्ट बर्थडे में पीछे। और प्रभु का धन्यवाद देती इस बात का कि प्रभु यहाँ पे अच्छे से लेके आए। नई शहर में गई थी और वहाँ पे भी जाकर मंडली मिला मेरे को, जैसे मेरा बर्थडे मिल गया। प्रभु का धन्यवाद, वहाँ पे जाती हूँ, बट यहाँ पे मिस करती हूँ, स्टेज को भी बहुत मिस करती हूँ। तो लेकिन अच्छा लगा आज नए लोगों को देख के, जो वो लोग बढ़ रहा है, क्योंकि प्रभु का भवन कभी खाली नहीं होता है, और प्रभु का जो ऑल्टर या स्टेज वो भी कभी खाली नहीं जाता है। एक अगर उतरता है तो दूसरे को प्रभु और खड़ा करता है। धन्यवाद देखिए, जैसे बोल रही थी नए शहर गई, सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे घर जो मिला हम लोगों को वो भी बहुत सुंदर है, बहुत मतलब बहुत ही सुंदर है। तो अच्छे से हूँ और मिस करती हूँ अपने चर्च को, लेकिन फिर से आऊँगी नेक्स्ट वीक, शायद नहीं मिलेंगे, नहीं रहेंगे, इसके बाद 6-7 महीने बाद ही आऊँगी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि आप आई, आप सब लोगों से मिल पाई, और प्रभु जहाँ भी हमें रखते हैं अच्छे से ही रखते हैं और अपने साथ जुड़े रखते हैं। बहुत धन्यवाद सबको, जय मसीह। और मोबाइल बात मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, जो सुंदर दिन दिया, सुंदर समय दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मेरे साथ में जो कल अभी तो वोट के लिए सब बस बंद हो गया है, मैं 42A बस में मैं स्कूल जाती हूँ। तो कल मेरा शनिवार था, हाफ डे स्कूल था, मेरा ड्यूटी था। तो मैं सुबह में बस से उतर के एक दुकान है, उसका चोरी का मैंने सब खाने वाने का सामान मिलता, तो मैं वहाँ से एक जिलेबी और एक दाल बड़ा खरीद के लेके जाती हूँ, तो मैं स्कूल में खा लेती हूँ। तो मुझे बस नहीं मिला और मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ, मेरा टिफिन भी नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं है मेरा बैग में खाने का। तो मैं फिर क्या की, ऑटो पकड़ के मैंने फाड़ी से फिर मैं पैदल हटते हटते मैंने स्कूल में पहुँची। तो एक पेरेंट्स मेरे लिए 2 हलवा पूरी और एक जिलेबी ईश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, जो ईश्वर कभी भूखा नहीं रखते हैं। ईश्वर मेरे लिए जुगाड़ कर दिए। वो पेरेंट्स आए, मुझे बुलाए दीदी करके, हमको बोले जो दीदी मैंने आपके लिए, क्या लाए आप मेरे लिए, बोले 2 हलवा पूरी एक जिलेबी। ईश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर मेरे लिए जो खाना भोजन जुगाड़ कर
धन्यवाद करती हूँ। और विशेष करके मैं धन्यवाद करती हूँ आज विक्टर ने प्रभु के दास के द्वारा जो प्रभु के भवन में जो उन्होंने प्रभु के इतना सुंदर आराधना की है, सिर्फ प्रभु के दास के द्वारा मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास को, पास्टर जी को धन्यवाद करती हूँ और हम सब पूरे जितना चर्च के लोगों को धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चे ने प्रभु की आराधना की सुंदर से, इसके लिए धन्यवाद। चलो दाकुरी और प्रभु पूरी करिए, प्रभु को धन्यवाद। बहुत मिस करता है और वो हमारे दाकुरी हमको पूरे लोग को पता नहीं क्या है, बड़ा दिक्कत होता है। हमको बाक्सर सारा पता है दाकुरी, तो प्रभु आपको आशीष दे, जो दाकुरी बनाते उसको डबल आशीष। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে সামনে সোমবার হঠাৎ করে সকালবেলা মানে শুয়েছি আর মানে এমনি শুয়েছিলাম, শরীরটা একটু ভালো লাগছিল না, শুয়েছিলাম। তারপরে উঠে বললাম যে আমি টিফিন করি আর টিফিন খাবো। তা খাওয়ার পরে আমি খেয়েছি, বিস্কুট চা সব খেয়েছি। খাওয়া দাওয়ার পরে আমি বাইবেল পড়ি, বাইবেলটা নিয়েছি আর চশমাও নিয়েছি, সব নিয়েছি, নিয়ে বসেছি। তারপরে কিছুক্ষণ পরে আমি যদি একটু যদি কেউ নক করে কলিং বেল টেপে তো কেউ খুলতে পারবে না, কারণ আমি একা রয়েছি বাড়িতে। তো আমি কী করছি, গিয়ে তালাটা আমি গিয়ে খুলে রাখি, যদি কেউ আসে এমনি ঢুকে যাবে, নিজের লোকরাই আসবে বলে আমি তালাটা মানে খুলতে গেছি। তারপরে যখন আসছি রিটার্ন, তখন আমার মাথাটা হঠাৎ করে ঘুরে গেল, আর ঘুরে আমি মানে পড়ে গেলাম। আমার এত শরীর খারাপ করছে, তখন মুখের মধ্যে আমার এত কষ্ট হচ্ছে যে না কাউকে বলতেও পারছি কিছু না, বাড়িতে কেউ নেই, আর জলের দিকেও যাচ্ছি আর যেতে পারছি না, পা যে যাচ্ছে না, আমার খুব শরীর খারাপ। তখন আমি একটুখানি মানে পাটা বাড়িয়ে আর গিয়ে ফোনটা কোনো রকমই নিয়ে আমার মেয়েটাকে ফোন করেছি আর বলেছি যে মা আমার শরীর খুব খারাপ। তো বলে যেই ফোনটা রেখে দিয়েছি, তখন ও ফোন করেই যাচ্ছে। তা আমি আর ফোন তুলতে আমার আর সেই শক্তিটা নেই। তারপরে আমার মেয়ে হঠাৎ করে এলো, আমার ছেলেকে ফোন করলো, ছেলে এলো, আমার হাজবেন্ডকে ফোন করলো, ও এলো স্কুল থেকে, মানে সবাই, আমার ছেলের বউটো সব চলে এলো। তা আসতে দেখছি এরকম এমনভাবে পড়ে যাচ্ছে, মানে আমাকে ডাকছে, কোনো আমার হুঁশ জ্ঞান কিছু নেই। তো ওরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে হসপিটালে অ্যাডমিট করলো, করে নিয়ে গিয়ে ওখানে শিশু মঙ্গলে নিয়ে গেল। নিয়ে যেতে ওখানে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিল আর স্যালাইন নিল, ইসিজি করলো, বুকের মধ্যে কষ্ট। তো আমি ওখানে যখন শুয়ে রয়েছি, তখন আমার জ্ঞানটা এসছে, তখন আমার শুয়ে আমি খালি যিশুর কাছে একটা প্রার্থনা করছি যে প্রভু আমাকে যেন এখানে ভর্তি করতে না হয়, আমি যেন বাড়িতে চলে যেতে পারি, আমার যেন শরীর ভালো হয়ে যায়, তুমি আমাকে সুস্থ করে আজকে এখান থেকে বাড়িতে নিয়ে যাবে বলে। তখন আমার স্যালাইন দিচ্ছে, ওরা ইসিজি করছে, সব ডক্টররা এসছে, সবাই করছে। তারপরে অনেকক্ষণ পর যখন স্যালাইন শেষ হয়ে গেল এখানে, তারপরে ডক্টর এসে বলছে যে না ইসিজি হয়েছে, ওনার খুব মানে সুগার টেস্ট করলো, তখন ওনার বললো যে সুগার খুব বেড়ে গেছে ওনার। আর তখন কী করে স্যালাইনের দিয়ে ওষুধ দিয়ে ওটা কমালো, কমিয়ে অনেকক্ষণ পরে, তাও সেই সন্ধে হয়ে গেছে, তখন আমার বাড়ির গার্জেনদের এসে বললো যে ওনাকে নিয়ে যান, উনি অ্যাডমিট থাকবেন। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার যে পরিস্থিতি ছিল, তো ডক্টররা বলাবলি করছিল যে রাখার, কিন্তু আমি যখন প্রার্থনা করলাম, প্রভু আমার প্রার্থনা শুনেছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। कोई प्रार्थना विषय प्रार्थना करे, सुखिया नमाज के लिए चंगाई दे। और कोई प्रार्थना विषय है और रिजल्ट एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए इसके लिए एग्जाम है, इसका रिजल्ट अच्छा देगा तो अच्छा है। अच्छा कोई तो से प्रार्थना करे। सेठों में हमारा भाई है, उसका हर्निया ऑपरेशन हुआ, तो उसके लिए हमारे जीत परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तुम हमारे पास हो। एक पिता का नाम पिता परमेश्वर तुमने हमसे प्रेम रचा है, और आज पिता परमेश्वर तुम्हारे दास को और मांगते धन्यवाद के साथ कि तुम्हारा इस छोटे से मंदिर में इतना महान कार्य किया। पिता परमेश्वर ये लोगों को तुमने आशीष किया। आंटी के लिए धन्यवाद, पिता परमेश्वर जिस तरह तुम्हें सुरक्षित रखा, पिता परमेश्वर सुरक्षित वो घर आ पाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुदेशना करने के लिए तो दूर से पिता परमेश्वर आ पाया। पिता परमेश्वर प्रार्थना का विषय पिता परमेश्वर तुम जानते हो,
मांगने से ज्यादा तुमने हमें दिया परमेश्वर, तुमने हर चीज से परिपूर्ण किया। एक आदमी नए बच्चे नए पिता परमेश्वर तुम्हारे पास आते, हे अब्बा पिता पर दया कर, हम पर पिता परमेश्वर अनुग्रह कर, हे पिता परमेश्वर हम जो तुम्हारे सिद्धांत को आते प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर तुम हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हो, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर कि पूरा हृदय पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर भर उठता है, क्योंकि तुम्हारा वचन भी लिखा जब तुम लोगों को देखा परेशान है पिता परमेश्वर बिना चरवाहा का पिता परमेश्वर तुम चिंतित हो गए पिता परमेश्वर, और तुम हमारे चरवाहा हो पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तुम्हारे नायक पिता परमेश्वर जितना हमारा सदस्य पिता परमेश्वर सारे लोगों को तुम्हारे नायक बनाते, जितने नया भाई बहन लोग आए, जितने लोग आए पिता परमेश्वर सभी को तुम मन को जानते हो। बहुत ऐसा बात है पिता परमेश्वर यहाँ से बोल नहीं पाते, परंतु तुम हमारा हृदय को जानते हो। दाऊद कहते हैं प्रभु तुझसे छिपकर कहाँ जाए, पाताल में भी परमेश्वर तुम हो। तुम हमारा मामलों को जानते हो, हमारे कष्ट को जानते हो, हमारा बंदा को जानते हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर हमारा सारा प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर कबूल कर। प्रार्थना करें पिता परमेश्वर सुबह के मां के लिए चूक चुकाए थे, प्रार्थना करें पिता परमेश्वर भाई का जो हर जगह पिता परमेश्वर चूक चुकाए थे, और भी जो प्रार्थना का विषय पिता परमेश्वर प्रार्थना करें इस मंडली को बढ़ा पिता परमेश्वर एक बड़ा जग का आवश्यकता है पिता परमेश्वर। कैसा होगा पता नहीं, पर पिता परमेश्वर जानते देने वाला परमेश्वर तुम हो। अब दर्शन हमारे जो तत्व अनुसार पिता परमेश्वर तुम हमें देंगे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करें व्यक्ति जो आज नहीं आ पाए पिता परमेश्वर, सुविधा के लिए पिता परमेश्वर, अंजलि के लिए, आपकी के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर शायद कोई भी बीमार हो पिता परमेश्वर आ नहीं पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करें पूनम के लिए पिता परमेश्वर, मासी माँ के लिए पिता परमेश्वर, और जो लोग पिता परमेश्वर आने वाले थे आ नहीं पाए पिता परमेश्वर, उनकी लिए प्रार्थना करें जीवन में आशीष का काम बने रहे पिता परमेश्वर। अपने लोगों को पिता परमेश्वर अपने पास में रखे पिता परमेश्वर, ताकि हम नहीं भटके पिता परमेश्वर और तुम्हारा रास्ते पिता परमेश्वर हम आनंद ना हो जाए, पर जो तुम्हारा प्रेम हम आगे बढ़ते जाए। इस समय को पिता परमेश्वर आपने समझ करता प्रार्थना अवतार परमेश्वर से काम समझते हैं। आमीन आमीन। मुझसे बोलेगा चाहिए अंजलि के कुकुरा काम रहे चाहिए और आज ना रहेगा चाहिए अच्छा शब्द पढ़ेगा अच्छा अगर चला प्रकाशित वाक्य कितने लोग पढ़ते हैं? अभी सच पढ़ रहे सच बोलना, हम मेरा ये हाथ बताना पढ़ रहे प्रकाशित वाक्य सबसे कम वो पुस्तक है जो लोग पढ़ते हैं, कारण वो होता को समझ में नहीं आता। प्रकाशित वाक्य ऐसा पुस्तक है जो यूहन्ना पतमोस नगर या पतमोस जगह में जहां वो इज़राइल में था, जब वो बंदगी में था, वहां परमेश्वर का दिन में, परमेश्वर का समय में, परमेश्वर का दिन में लिखा हुआ द डे ऑफ द लॉर्ड, पर परमेश्वर के दिन में परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण हुआ, और परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तुम लिखो, इन बातों को तुम लिखो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इस बातों किसके लिए लिखे? इन बातों को तुम सारे मंडलियों के बारे में विषय में लिखो, कि जो तुम लिखने वाले हो ये सारे मंडली सुने और सारे मंडली उस पर अपना ईमान दे या उस पर कबूल करे या उन मुद्दे बांधो हो। সেই দিন উনি য়োহানা উনি খুশি ছিল না, উনি বন্ধ গিয়েছিল, উনি একটা দাসতায় ছিল, আর সেই দাসতার মাঝখানে লিখা যে ঈশ্বরের দিলে ঈশ্বরের আত্মা এসে ওকে বলে তুমি লিখো যে তুমি দিও। সে কোনো আনন্দ সময় ছিল না। तुमका जो इतिहास है जाए से उस समय का इतिहास रहेगा, उस समय मंडली जो है कष्ट से जा रहा था, मंडली को बंद किया जा रहा था, मंडली को लोग को ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, मंडली के लोग भयभीत था, जो विश्वासी था वो भयभीत था, उस पर अत्याचार किया जा रहा था, और चारों ओर एक भय का एक आत्मा था। और उस समय ऐतिहासिक उस समय में जब योना जो था बंदगी में था, तब परमेश्वर का वचन आता और उससे परमेश्वर कुछ बातें कहता है, उसको हम थोड़ी देर में देंगे। और जब परमेश्वर में उपस्थित होता है तब वो कहता है, परमेश्वर में उपस्थित होता है, परमेश्वर मंडली के बारे में कुछ बातें कहता है। सबसे पहले प्रोत्साहित होने वाला बात है,
किस तरह मंडली परमेश्वर मंडली से प्रोत्साहित है, मंडली खुश है। आप क्रोधित वाला बात है कि अगर मंडली परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं जिए या परमेश्वर के वचन का अनुसार वो नहीं करे तो अभिशाप जो उसको आएगा उसका पालन नहीं। तो केवल परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर अवश्य है, पर एक ऐसा समय आएगा अनुग्रह जब उसका समय खत्म होगा तब परमेश्वर हमें न्याय का ओर लेके जाएगा और हमें हमारा न्याय जब होगा तब हम कहाँ ठहरेंगे ये बात प्रकाशित वाक्य हमें ठहराता है या प्रकाशित वाक्य हमें तैयार करता है। अब कुछ बातें प्रकाशित वाक्य में जो कि 7 साल होगा, 7 साल का ये होगा, 14 साल होगा, 77 साल होगा, इतना गहराई में नहीं, पर उसका जो मूल्य जो वचन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कहता है कि परमेश्वर को हम अच्छी तरह से जाने, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकाशित किया यूहन्ना को कि यूहन्ना प्रभु कौन है, प्रभु को जाने और प्रभु के बारे में लिखे। इसी कारण पुनरुत्थान परमेश्वर अपने आप को यूहन्ना के सामने स्पष्ट किया कि यूहन्ना देखे, यूहन्ना समझे, यूहन्ना लिखे ताकि हम उसका ऊपर विश्वास करें। प्रभु कैसा है, प्रभु देखने में कैसा है, प्रभु का चेहरा कैसा है, प्रभु कितना हाथ कितना पैर है, ये जो हमारा मनों का जो बात है, इसीलिए परमेश्वर अल्लाह को प्रकाशित किया है। और जो जगत का ज्योति है अपने आप को सीमित किया, और वो ज्योति जो प्रकाशित हुआ उसके बारे में जब यूहन्ना लिखता है और पढ़ते हैं तो परमेश्वर का महिमा हम देखते हैं, परमेश्वर का महिमा हम देखते हैं और यूहन्ना उसके बारे में लिखता है। उसके बाद यूहन्ना लिखता है प्रकाशित वाक्य भविष्य के बारे में। यही आगे हमें कष्ट होता है, भविष्य के बारे में बहुत चिंता है, सभी को चिंता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज हमारा पास जो पैसा है कुछ खत्म होगा तो क्या होगा, हमारा गाड़ी में क्या होगा, हमारा घर का क्या होगा, हमारा बच्चा का क्या होगा, हमारा कार्य क्या होगा, हमारा ऑफिस बंद हो गया तो क्या होगा, हमें खाना कहाँ मिलेगा, हमें भोजन कहाँ मिलेगा, हमें वस्त्र कहाँ मिलेगा। इन बातों का हमें चिंता है, भविष्य का चिंता हमें पकड़ा हुआ, हमें झगड़ा हुआ है। अब भविष्य की चिंता का कारण आज का दिन हम अपने आप को खराब करते हैं, क्योंकि भविष्य का भय के कारण आज जिंदगी जीते। जब आप सोते हैं आपको चिंता बेसी होता है, दोपहर में या दिन में आपको चिंता कम होता है। क्यों? कम रहता है, इसी में काम रहता है, बहुत सारा चिंता तो रहता है। और बोलो अपना छोड़ा बोलो। रात को जब सोते हैं एक मनुष्य को चिंता बेसी होती है, अब पूरा दिन ठहरा में चिंता होता है इतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि रात अंधकार है, अंधकार में आपको भय है और दिन का उजाला में आपको भय नहीं। क्यों? परमेश्वर जीवन का ज्योति है और जो विश्वास करता है परमेश्वर में वो उजाला में चलता है, उसके जीवन में भय नहीं है। इसीलिए जब रात का चादर हम ओढ़ते हैं हमें विश्वास में ओढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर हमारा साथ है। प्रकाशित वाक्य में जो अंतिम पुस्तक है बाइबल का, परमेश्वर ने जो सिग्नेचर किया है, जैसे कि तो दलील में सिग्नेचर होता है ना, दलील में सिग्नेचर होता है, कोई भी हम पत्र वितर का सिग्नेचर होता है ना, बिना सिग्नेचर का वो कोई नहीं। परमेश्वर का सिग्नेचर है वहां प्रकाशित वाक्य, मालूम है परमेश्वर सिग्नेचर सही नहीं किया, हम गलत नहीं बोल रहे। कोई प्रकाशित वाक्य 1 आज परमेश्वर का सिग्नेचर का वर्णन पढ़ते। आज जब परमेश्वर सिग्नेचर किया तो उससे उसका कोई विरोध करने वाला जगह पे नहीं है। प्रकाशित वाक्य 1 खोले पढ़े,
10 पद से हिंदी में बड़े जोर से कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन, माने रविवार के दिन या संगति के दिन या आत्मा का दिन या फेलोशिप का दिन, जो भी दिन, मैं आत्मा से भर गया। वाह, प्रभु का दिन में आत्मा से भर गया। हालेलुया। हम आत्मा से परिपूर्ण है प्रभु के दिन में, या चिंता से परिपूर्ण है आत्मा? विश्वास करो, कभी कभी शनिवार से अपना बीवी के साथ बात करना छोड़ देता, एक बीवी से बैठने लगता है, कोई झगड़ा नहीं ना हो जाए। रविवार का झगड़ा क्या होता है? बीवी से बोलूंगा, बीवी ऑलरेडी वहां में उसको क्या पहनना है, हमको मुझे क्या पहनेगा, और कुछ गलत बोल दे तो गुस्सा हो जाते हैं। तो हमको कैसा पता चलता है बीवी का मन में क्या है? एक तो मजाक हम खामोश हो जाते हैं, ज्यादातर बात नहीं करते, क्योंकि रविवार के दिन परमेश्वर का दिन। आज आप परमेश्वर का मंडली में आए हैं, क्या प्रार्थना करें कि परमेश्वर से बातचीत करें, या परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करे, या परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक पाए, या कुछ ऐसा यहाँ प्राप्त करके हम जाए। यूहन्ना परमेश्वर का दिन में परमेश्वर का आत्मा में पूर्ण था, इसीलिए परमेश्वर को वो देखा। अब मंडली किससे है उसका हम न्याय करने वाला नहीं है। आप प्रभु को देखते जब प्रभु को देखना चाहते हैं, अगर प्रभु को देखना नहीं चाहता प्रभु को देख नहीं पाए। प्रभु को देखना, प्रभु को जानना, प्रभु के बारे का जो दुख है वो आपको प्रभु का पास ले जाएगा, और तब आप प्रभु को देख पाएगा। मूर्ख अपना मन में कहता कि परमेश्वर कहाँ है, वो जो आत्मा से परिपूर्ण है वो परमेश्वर यही सब जगह दिखेगा। सब जगह परमेश्वर है अगर आत्मा में परिपूर्ण, और यूहन्ना से उस दिन आत्मा में परिपूर्ण होकर फलिश के बाद और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहने सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियों के पास भेज दे, अर्थात इफिसु और स्मुर्ना और বাংলা বলো, বাংলা গানটা বলো, একটা গানো। কেহ কহিলেন তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা পত্রিকায় লিখো, এবং ইফিস, স্মুর্না, পরগাম, লুওদিয়া। ইংলিশে লেখা আছে I was in the spirit of the Lord. The Lord said, I heard behind me a voice as the trumpet saying, I am the Alpha and the Omega. Alpha Omega लिखा है चोर में? कारो बाइबल Alpha Omega लिखा है? इंग्लिश में लिखा, I heard a voice saying, हमने ऐसा वाणी सुना कि मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ। 8 में है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हाँ, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर। कौन कह रहा है? यीशु। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि तुम लिखो, किसको लिखो? विश्वासियों को लिखो। क्या लिखे? कि प्रभु यीशु मसीह अल्फा और प्रभु यीशु मसीह ओमेगा है। सबसे पहला का साइन, पहला सिग्नेचर, परमेश्वर अल्फा, परमेश्वर ओमेगा। स्वयं परमेश्वर कहता है कि तुम ये बातें लिखो कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं। लिखो कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उसके बाद पहले 17 पद, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर वो कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूँ। दूसरा बार हो रहा है। प्रथम बार बोलता है मैं अल्फा में मैं ओमेगा हूँ, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। उसके बाद फिर परमेश्वर कहता है जीता हूँ, मैं जिंदा हूँ, तू भयभीत ना हो, क्योंकि जीवन और मृत्यु का जमीन हमारा। हालेलुया। यस।
2 बार परमेश्वर कहता है। अगर आप 10 पद से पहले पूरा आपके 17 पद तक परमेश्वर का पूरा चित्र दिमाग में लिखा, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा दिखता था, पर वो यूहन्ना क्या देखा क्या समझा। प्रथम में परमेश्वर कहता मैं अल्फा में ओमेगा हूँ, अंतिम में भी परमेश्वर कहता मैं अल्फा और ओमेगा नहीं केवल हूँ, मैं जीवित हूँ और मृत्यु और जीवन का कुछ मेरे हाथ में है, इसीलिए तुम भयभीत न होना। क्या होना? 18 में क्या क्या होना? भयभीत ना होना, माने डरना मत, एक दूसरे को डरो मत, एक दूसरे को डरो मत, एक दूसरे को डरो मत, हमसे एक कौन से को डरो मत, जो परमेश्वर हमारा साथ, अब परमेश्वर अपने वचन से, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, परमेश्वर झूठा नहीं अपना वचन से बोलेगा। परमेश्वर का वचन में अपना सिग्नेचर कहता है कि मैं अल्फा नहीं ओमेगा हूँ, तुम डरो मत, मैं केवल अल्फा ओमेगा नहीं हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, तुम डरो मत। भले हमारा कल का चिंता हो, भले हमारा पैसा का चिंता हो, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, हमारा बैंक बैलेंस कम हो, हमारा तबीयत खराब हो, हमारा कुछ भी हो, परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद आगे बढ़े, ये बातों को तुम लिखो, जो बातें तुमने देखा और जो बातें तुम देखने वाले हो, ये अनुभव, ये 7 मंडली के तुम लिखो। क्या लिखे इसके बारे में कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला मंडली को लिखो कि परमेश्वर का निरंतर में सब कुछ है। मैं आदि और अंत का परमेश्वर हूं, परमेश्वर का निरंतर में सब कुछ है, भले हम समझे या ना समझे, कि प्रभु का समय हमारा समय से नहीं चलता। God is in control of everything in the world. सबसे पहला ये, और ये बातों को तुम सारे मंडली को बताओ, 17 से लेके आगे बताइएगा। पर यूहन्ना जो दर्शन देखा कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर, जीवन और मृत्यु का चाबी उसके पास है, चाहे कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर को विश्वास कर सकता है। जिस तरह नौका में आंधी आया, तूफान आया, शिष्य डर गया, परमेश्वर को बोले तू शांत से। आज शिष्य एक कैसा आदमी है जो समुद्र और वायु में उसका वचन सुनता है। दूसरी बात है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है तू पवित्र बन क्यों, मैं पवित्र हूं। आप कह रहे हो पवित्र कैसा, हम भी पवित्र नहीं है, कोई भी यहाँ पवित्र नहीं, कोई भी हम लोग पवित्र हो नहीं सकता है, क्योंकि वचन में ही लिखा है हमारा पवित्रता एक नंगा वस्त्र के जैसा है। दूसरे ये बताओ पाप करें? पवित्रता परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर का जो हमें दिया अधिकार उसको हम लेकर परमेश्वर का लहू शब्द को शुद्ध कर हम पवित्र बनते हैं। ये नहीं कि आज पवित्र बना कल हम पाप नहीं करेंगे। हम पापी मनुष्य पाप करते रहेंगे, मगर उसका पश्चाताप परमेश्वर का, अगर तुम पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमारा पाप को जितना दूर है पूरा से बच्चे उतना दूर हमें अपने पाप से। जब तक हम जगत में पाप करते रहेंगे, पर जान के पाप करना गलत है। कि परमेश्वर का मैं पवित्र, तू पवित्र बन, वो संघर्ष है, वो संघर्ष हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता करके उसको पूरा कर। चुनौती है, संघर्ष है। अब परमेश्वर पाप से घृणा करता है, इसीलिए हम देखते हैं उसका वाणी जो 7 कटोरा केवल भविष्य के बारे में नहीं, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा का बारे में बताते हैं। तीसरी बात, बहुत सारे लोग आएंगे
बहुत सारे मंडली होंगे, बहुत सारे आपको परमेश्वर का दास कहेंगे, और बहुत सारा वाणी तुम्हें सुनाया जाएगा। सही वाणी सुनो और सही वाणी का पीछे। अंतिम दिन में बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे मैं भी परमेश्वर का दास हूं। परमेश्वर कहता तुम्हें बुलाया, तुम चुना नहीं। तुम जो सुनते हो परमेश्वर का वचन में, तुम उसको पढ़ो। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर हम भी आपको कुछ ऐसा बात बोले जो परमेश्वर का वचन में नहीं है, तो आप हमारा मंडली बनो। क्योंकि अंतिम दिन में कई लोग आएंगे। आज अभी ये बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट, बहुत अपोस्टल, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। प्रभु उनको आशीष दे। तो जो मनुष्य अपना आप को बनाता है और प्रभु का मान में कम कहता है, वो मनुष्य से बच के रहो। हम बहुत सारा मंडली है जहाँ बादी करो, আমি এটা করেছি, আমি এটা করেছি, আমি ঈশ্বর কি করেছে আমাকে বলো ভাই। আমার পরিবার, আমার मंडली, আমি ईश्वर परमेश्वर जो करता है, अब मनुष्य के लिए परमेश्वर का पीछे होने वाला, अब परमेश्वर का वचन में पीछे होने वाले, अब परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का आत्मा का वाणी अब सुनने वाले हो। चौथी बात है, परमेश्वर जयवंत है ताकि हम जय का जीवन जिए। अंतिम में प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर जयवंत अपना को बताता है। इंग्लिश को सरल पढ़ाने के बाद परमेश्वर नहीं केवल इस जगत में जयवंत हुआ, स्वर्ग में और भविष्य में भी परमेश्वर जयवंत रहेगा ताकि हम जयवंत जीवन जिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है आई केम टू गिव यू लाइफ एंड लाइफ दैट इज मोर अबंडेंट। हम आए तुम्हें जीवन देने के लिए और उत्तम जीवन देने के लिए। उत्तम जीवन कहां से मिलता है? परमेश्वर को पुनरुत्थान की शक्ति से। क्योंकि परमेश्वर जयवंत है, हम परमेश्वर में भी जयवंत हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जयवंत है, हम जो परमेश्वर, हम भी जयवंत हैं। इसीलिए आप भयभीत ना हो। पांचवी बात, परमेश्वर टूटी हुई चीज को बनाता है। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेगा आप देखिए किस तरह इस जगत का सर्वनाश हुआ, किस तरह इस जगत में युद्ध हुआ, किस तरह इस जगत में मनुष्य एक दूसरे को मारा। फिर एक नया जेरूसलम, एक नया पृथ्वी, एक नया आकाश का निर्माण हुआ। टूटी हुई चीज को परमेश्वर नया बनाता है। टूटी हुई चीज को परमेश्वर नया बनाता है। हमारे जीवन को टूटे हुए, हमारे कोई खामी कुछ नहीं। परमेश्वर हमारा टूटा जीवन को, हमारा गंदा जीवन को लिया अपना हाथ में, अपना आकार में परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर एक ऐसा कुआर है जो कुआर ने पीट कर माटी को बनाया है और माटी से एक सुंदर वस्तु बनाया है जो आप आज बना लो। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। मिट्टी को सान इंसान बनाया, मिट्टी को सान इंसान बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। तुमको बनाया, हमको बनाया, हमको बनाया, हमको बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार।
परमेश्वर का सिग्नेचर, परमेश्वर का सिग्नेचर। मेरी अल्फा मेरी उम्मीद हूँ, मैं जीव परमेश्वर हूँ, मृत्यु और जीवन का चाबी हमारा पास है, इसलिए तुम भयभीत भाई कितना हो, जीवन जियो, परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया, जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। हालेलुया। অনেক সুন্দর বাক্য আমরা নিশ্চয় বুঝেছি, সেটা ধন্যবাদ। আমাদের শেষ আমরা করবো, শেষ হওয়ার আগে আমি আমাদের সিস্টার বিদ্যাকে ডাকবো ও অ্যানাউন্সমেন্ট করবো। সকলকে জয় যিশু। এখনো বন্ধ আছে, হচ্ছে না। সকলকে জয় যিশু হয়ে গেছে। আর কিছু বিজ্ঞাপন আছে, সেটা আমরা শুনবো। আমরা জানি যে প্রত্যেক মঙ্গলবার আমাদের অনলাইন প্রেয়ার মিটিং হয়। যারা জানেন তারা যুক্ত হয়, আর এখনো পর্যন্ত যারা জানেন না, যদি যুক্ত হতে চান তো তাদের নাম্বারগুলো আমাদেরকে দেবেন, তো আমরা অ্যাড করে নেব। এবং মঙ্গলবার দিন আমরা সেই ঈশ্বরের আরাধনা এবং ঈশ্বরের বাক্য আমরা শুনতে পারবো এবং আমরা অনেক আশীর্বাদ পাবো। এবং প্রত্যেক রবিবার 5টার সময় যেরকম আমাদের সার্ভিস হয় বিকালে, সেরকমই হবে। 3:30টার সময় আমাদের সানডে স্কুল হয়, 3:30 থেকে সানডে স্কুল হয়। আর নেক্সট সানডে আমাদের কমিউনিয়ন সার্ভিস আছে, আমরা সবাই আসবো। আর আমাদের শনিবারের প্রত্যেক মাসের সেকেন্ড শনিবার আমাদের ফাস্টিং প্রেয়ার হয়, এটা 9 মে আছে। তার আগে আমি আরেকবার জানিয়ে দেবো, যেদিন হবে না তার আগে থেকে আমরা আপনাদের বলে দেবো। আর এটা মাথায় রাখবেন যে মাসের প্রত্যেক স্যাটারডে আমাদেরকে সেকেন্ড শনিবার আমাদেরকে উপবাস প্রার্থনা এখানে হবে। থ্যাংক ইউ পাপিয়া। হ্যালো হ্যালো, একটা রিকোয়েস্ট না, পাস্টার আমাদের বলেছিলেন যে আমাদের যদি গুগল মিট করতে পারি আমরা, কারণ আমাদের এখন মেম্বার বেড়েছে জুমে। ও আচ্ছা, জুমে। তো আশা করছি আমরা এইটার দিকে এদিকে এগোবো, কারণ হোয়াটসঅ্যাপে অনেক সময় সবাইকে দেখা যায় না, ফেস দেখা যায় না, লিমিটেড থাকে না। তো আমরা জুম মিটিং আমরা চেষ্টা করছি পরবর্তীকালে করবো, কারণ অনেকে হ্যান্ডেল করতে পারে না, তাদেরকে একটু শেখাবো, তারপরে আমরা এটা করবো। লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে, আর সেই লিঙ্কে আপনারা ক্লিক করলে আপনারা জয়েন করতে পারবেন। ওটা আমরা বলে দেবো, ওখানে আগামী দিন আমরা জানিয়ে দেবো ওটা। আর যা অ্যানাউন্সমেন্ট করলো যে সামনের সপ্তাহে আমাদের প্রভুভোজ আছে, ফার্স্ট সানডে আছে, আর যেমন অনলাইন পেয়ারা সবই বলে দিয়েছি, সেটাকে ধন্যবাদ। এখন এই সপ্তাহে কি কারোর বার্থডে আছে? এই সপ্তাহে আর কালকের যে বার্থডে আছে আমরা সপ্তাহে প্রার্থনা করে দিয়েছি। সুদেশের বার্থডে আছে, ও আমাকে আফসোস দিয়েছিল না। আমরা নিশ্চয়ই প্রার্থনা করবো, সামনে আসি, পাঁচটার আমরা আসে প্রার্থনা করবো। আর যদি কারোর বার্থডে থাকে এই সপ্তাহের মধ্যে, তো আপনারা জানাতে পারেন। বিশেষ প্রার্থনা আছে আমাদের 29 আমাদের দেশ, আমাদের কি বলবো, ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইলেকশন আছে। তো শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল না, কেরালা, আসাম আর ওয়েস্ট বেঙ্গল, আর এই তিনটে সিটির জন্য আমরা অবশ্যই প্রার্থনা করবো। একটা বিশেষ প্রার্থনা আছে। আমরা বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছি, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবো যেন শান্তিপূর্ণ ভোট হতে পারে, তার জন্য বিশেষ আমরা প্রার্থনা করবো। আমি এইটার জন্য আমি অনেক মন্ডলীদের প্রার্থনা হচ্ছে, আমাদের মন্ডলীতে প্রার্থনা অবশ্যই হবে। আর আমি পাস্টারকেই ডাকবো এই বিশেষ বিষয়টা নিয়ে, যেন ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনেন আর যেন শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দেশে ভোট হতে পারে। তারপরে আমরা শেষ করবো। अब तो खड़े हो जाए, केवल हमारे हम सभी का देश है। हालेलुया, हालेलुया। ये सभी का वोट है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सही बुद्धि दे, ज्ञान दे कि सही लोगों को हम वोट दे, और सब जाके वोट दीजिएगा। वोट देना हमारा अधिकार है। वोट दे, परमेश्वर हमें अगुवाई करे। भविष्य परमेश्वर का हाथ में है, वर्तमान भी है। प्रभु का चेहरा सब कुछ है। अब बड़े में आपका बर्थडे एनिवर्सरी आप बता सकते हैं, आपसे मिठाई नहीं खाएंगे, हम मिठाई नहीं खाते, और लोग आप खिलाइए, कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे। आज सुबह से मेरी प्रार्थना करें, परमेश्वर का आशीष दे। हमारा जीव परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जिस पर आज हमने देखा पिता परमेश्वर अल्फा और ओमेगा तुम्ही हो।
पिता परमेश्वर सृष्टि का आगे से पिता परमेश्वर तुमने हमें जाना है। पिता परमेश्वर आज के दिन तुमने नियुक्त किया है, यहाँ गलती से नहीं है पिता परमेश्वर, आज के दिन तुमने नियुक्त किया कि हम यहाँ आए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस आजाद देश के लिए, जहाँ पिता परमेश्वर तुम्हारे नाम का प्रशंसा करने वाले हो। हमें ये अवसर दिए पिता परमेश्वर तुम्हारे नाम का प्रचार करें, तुम्हारे नाम का प्रशंसा करें, तुम्हारे नाम का महिमा करें। हम धन्यवाद देते हमारा प्रधानमंत्री के लिए, धन्यवाद देते हमारा मुख्यमंत्री के लिए, धन्यवाद देते हमारे राष्ट्रपति के लिए, धन्यवाद देते इस सारे हमारे देश के जितने हमारे अगुवाई है पिता परमेश्वर, उनको तुमने नियुक्त किया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर को आशीष दे, उनको बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि हमारा भारत देश को आगे लेके जाए। अब पिता परमेश्वर गर्व से कहें कि हम भारत में पिता परमेश्वर प्रार्थना कर आने वाले चुनाव में पिता परमेश्वर जो लोग तुमने नियुक्त किया पिता परमेश्वर, वो लोग पिता परमेश्वर अगुवाई में आए। पिता परमेश्वर वो लोग सरकार तैयार करें। अब पिता परमेश्वर हम सरकार का प्रति प्रतिबद्ध होंगे जब तक हमें परमेश्वर का नाम आदर न करें। पिता परमेश्वर Give to Caesar what belongs to Caesar. Caesar को वो दो जो उसका उपलब्ध है, और परमेश्वर को वो दो जो उसका उपलब्ध है। पिता परमेश्वर सारे महिमा तुमको देते हैं। अब पिता परमेश्वर सीजर को जो देना पिता परमेश्वर, 29 तारीख को पिता परमेश्वर हम अपना बलिदान से पिता परमेश्वर सही लोगों को चुनेंगे। धन्यवाद देते सुदेशता करिए जो आशीष दे पिता परमेश्वर, इस पूरा मंडली को हम हाथ में समर्पित करते हैं। हमारा हमें पिता परमेश्वर आत्मा से परिपूर्ण कर आने वाले दिन में आशीष देकर इस नाम से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आइए यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अपन पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, सहभागिता आज से लेकर अनंत काल तक प्रभु सबके साथ बने रहे। आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे